Hello people, welcome back to my channel. I'm the Analyst Official. My name is Abhishek Kumar. There are many myths, misconceptions कि बायजूस है क्या, बायजूस में होता क्या है. So from a manager's perspective या फिर you can say from a बायजूस perspective, अगर हम बात करें बायजूस क्या है, बायजूस में काम क्या होता है, बायजूस के प्रोडक्ट्स क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको वॉक थ्रू कराना चाहता हूँ. So let's begin. अगर हम बायजूस के बारे में बात करें तो बायजूस एक एडटेक कंपनी है. एडटेक का मतलब होता है एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी. अब बायजूस का सबसे बड़ा यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही है कि बायजूस एजुकेशन जो कन्वीनियंटली प्रोवाइड करने की कोशिश करती है. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट बायजूस का प्रोडक्ट क्या है तो बेसिकली बायजूस लाइन होता है. साथ साथ यहाँ पे हम लोग बच्चों के लिए ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. हम यहाँ पे बच्चों को ट्रायल पैक्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनको आइडिया मिले. साथ ही साथ हम IAS का प्रिपरेशन देते हैं. हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम K3 टू K12. उसके बाद में JEE नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको कोर्स सजेस्ट करते हैं. ठीक है. अब ये होता कैसे है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर हम बात करें कि बायजूस का टेक्निकल टर्म्स में किस तरह से मार्केटिंग होता है, किस तरह से उसका प्रोडक्ट आगे बेचा जाता है. सेल्स करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वहाँ पे लीड जनरेशन. ये जो लीड जनरेशन जो पॉइंट है इसको आप बिल्कुल याद से रखिएगा, क्योंकि ये जो लीड जनरेशन है ना, लीड जनरेशन का मतलब कोई भी चीज़ का ज़रूरत पैदा करना, उसको इवॉल्व करना, उसको सामने वालों को बताना कि इसका ज़रूरत क्या है. तो इसी के ऊपर आप कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए या किसी भी सेल्स डोमेन में चले जाइए, सब जगह इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती ही है. ठीक है. सो मैं आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट एनालाइज करके बताऊंगा कि बायजूस में होता क्या है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बायजूस का एप्लीकेशन देखा होगा, बायजूस द लर्निंग ऐप जो कि प्ले स्टोर के ऊपर फ्री रहता है. सो ऑल्दो बायजूस का पूरा जो कंटेंट होता है वो फ्री रहता है. इसको आप अपने पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं यानी कि बहुत इफेक्टिव रहता है. एंड हमको यहाँ पे किस तरह से कस्टमर्स के साथ में डील करना रहता है, एंड डील इन द सेंस उनको कन्विंस करने के लिए हम क्या क्या यहाँ पे इलस्ट्रेशंस देते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा. ठीक है. सो स्टार्टिंग विथ, अब यहाँ पे लीड जनरेट कैसी होती है. लीड का मतलब क्या होता है. लीड एक नंबर होता है, एक एड्रेस होता है, एक आइडेंटिटी होता है एक बंदे के बारे में या एक कस्टमर के बारे में. बायजूस के पास में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लीड बोलते हैं. ठीक है. अब ये लीड कैसे जनरेट होता है. लीड जनरेशन का बहुत सारा यहाँ पे बायजूस तरीका यूज करता है. एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, हम यहाँ पे ऑनलाइन कैंपेन्स वगैरह करते हैं, अपार्टमेंट्स में कैंपेन्स वगैरह करते हैं, स्कूल्स वगैरह में कैंपेन्स वगैरह करते हैं. हम DSSL डिस्कवरी सुपर स्कूल लीग का टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं. एंड कोविड के टाइम हमने BNET का टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड किया था. सो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी बच्चे इन टेस्ट वगैरह को देते हैं तो उनका हमारे पास में डिटेल्स आता है, एंड यही डिटेल्स हमारा लीड्स होता है. इसके साथ साथ अभी हम आउटसोर्सिंग के ऊपर भी काम कर रही है बायजूस. जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, आपने किटकैट, आपने क्रेड, ये सब ऑप्शंस में आपने देखा होगा. अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदा होगा तो उसमें आपको बायजूस का एक फ्री क्लास प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे अगर वो आप फ्री क्लास लेते हैं, ठीक है, तो वो फ्री क्लास लेने के बाद में आपको वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं, वो सारा चीज़ रजिस्टर करना पड़ता है, जिससे हमारे पास में आपका डिटेल्स आता है. अब ये जो डिटेल्स है जिसको हम लीड बोल लीजिए, ठीक है, इसका क्या होता है, इसको आगे सेल्स टीम को फॉरवर्ड किया जाता है या फिर प्री सेल्स टीम को फॉरवर्ड किया जाता है. ओके. सो इसको सेल्स टीम क्या करती है, यहाँ पे अपने जितने भी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स हो गए या फिर प्री सेल्स एसोसिएट्स हो गए या इनसाइड सेल्स एसोसिएट्स हो गए, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हमारे जो एसोसिएट्स होते हैं वो इन कस्टमर्स को कॉल करते हैं. कॉल करने के बाद में उनको बताते हैं बायजूस के बारे में, उनको बताते हैं आपके बच्चे के पढ़ाई के बारे में. जैसे कि मान के चलिए एक बच्चा है राहुल, ठीक है. अब राहुल ने हमारा एप्लीकेशन मान के चलिए डाउनलोड किया था 3 महीने पहले. 3 महीने पहले उसने यहाँ पे मैथमेटिक्स 7th स्टैंडर्ड का ट्रायंगल से वीडियोज वगैरह देखा एंड उसने उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किया. तो हम यही चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे का यहाँ पे ग्रेस्पिंग पावर कैसा आता है, बच्चे ने यहाँ पे कैसे कैसे पढ़ाई किया, कौन कौन सा वीडियो उसको समझ में आया, क्यों, कैसे हमको पता चलेगा कि बच्चे ने समझा है. तो जब बच्चा समझता है उसके बाद में हम उसको कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं. अगर बच्चा सही करके आगे जाता है तो ठीक है, बच्चे ने वीडियो को समझा, बच्चे ने कॉन्सेप्ट को समझा. अगर नहीं समझता है तो हम आगे वीडियो फॉरवर्ड नहीं करते हैं, बच्चे को उस कॉन्सेप्ट को दोबारा हम समझाते हैं, लेकिन उसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पे बच्चे ने एग्जाम्पल था, उसके लिए शायद वो थोड़ा सा टफ होता है. ठीक है.
सो ये चीज़ मान के चलिए, एक बच्चा जो राहुल 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है, उसके बारे में हम उनके पेरेंट्स को कॉल करके बताते हैं। हम उनसे बेसिकली जानते हैं कि बच्चे ने ये पढ़ाई वगैरह कैसे किया, उनका पढ़ाई कैसा चल रहा है, ट्यूशन्स वगैरह में कैसा चल रहा है, उनका एकेडमिक्स कैसा है। एंड यहाँ पे हम बच्चे के बारे में एक प्रोफाउंड एक एनालिसिस करते हैं एंड उनको, कस्टमर्स को या पेरेंट्स को हम लोग फ्री काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं। पहले जो हम ये करते थे वो डीएस होता था, दैट इज डायरेक्ट सेल्स, बट अब क्योंकि जब से कोविड आया है, सो वी हैव अदर ऑप्शंस अवेलेबल, दैट इज जूम। हम मीट पे यहाँ पे इनसाइड, मतलब जो एसोसिएट्स जो इन हाउस काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठे हुए काम करते हैं, उनको इनसाइड सेल्स एसोसिएट, ठीक है। तो उनका काम यही रहता है कि वो कॉल करके उनको कन्विंस करते हैं एंड उनको बायजूस के बारे में बताते हैं, बच्चे का पढ़ाई वगैरह जो है उसको देखते हैं। ये सारी चीज़ें टेक्निकल टर्म्स हैं, इसके बारे में भी आपको एलोकेट करूँगा। इसके बाद में पेरेंट्स जब कन्विंस हो जाता है फ्री काउंसलिंग सेशन में, तो हम लोग बच्चों का कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशंस इन द सेंस, यहाँ पे हम बच्चों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं कि जो कि फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। यस, अब यहाँ पे कैच क्या है मेरे कि यहाँ पे सब बोलते हैं कि बायजूस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसकी हमको आंसर्स नहीं पता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब मैं बीडीए था तो मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग किया था। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैंने भी यहाँ पे कंपनी के लिए रेवेन्यू पंच किया था। एंड यहाँ पे देखिए सेल्स का मतलब क्या होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्स कभी भी फोर्सफुली नहीं होता। कन्विंस का मतलब लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हम किसी आदमी को बोले सर आप ले लो ले लो ले लो, दैट इज नॉट कन्विंस। कन्विंस का मतलब ये होता है कि सामने वाला का डिमांड एंड सामने वाले का इंटरेस्ट एंड सामने वाले का नीड को अगर आप फुलफिल करते हो तो बंदा खुद आपका प्रोडक्ट ले लेगा। एंड ये सिर्फ और सिर्फ बायजूस नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस सारी चीज़ में लागू होता है, ठीक है। तो अब क्या है, हमने बच्चे को कॉल किया, बच्चे के पेरेंट्स से बात की, उनका काउंसलिंग सेशन बुक किया। काउंसलिंग सेशन के बाद में बायजूस उनको एक ऑफर प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा ऑनलाइन कोर्सेज के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता रहता है, अराउंड 40% 50% ऐसा हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली हमको देना ही पड़ेगा एंड ये एक आप बोल सकते हैं टैक्टिक्स होता है, ऑब्वियसली एक सेल्स टैक्टिक्स होता है। इसके बाद में हम यहाँ पे अगर पेरेंट्स को वो चीज़ अच्छी लगती है एंड उनको यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि टैबलेट के फॉर्म में रहता है एंड वो आपके घर पे डिलीवर किया जाता है, जिससे आप आपके घर पे ऑफलाइन ही पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि बायजूस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताना चाहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ बायजूस के लिए नहीं, अब जितने भी एडटेक्स हो गए, अब आप दूसरे एडटेक्स का अगर मैं नाम लूँ तो एक्स्ट्रा मार्क्स हो गया, अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, अपग्रेड हो गया, ग्रेड अप हो गया। अब क्योंकि ग्रेड अप ही बायजूस का ही है, बायजूस ने बहुत सारे कंपनीज को एक्वायर किया था 2022 के अंदर ही, 2021-22 के बीच में। सो ये सारे जगह सेम चीज़ ऐसा ही होता है एंड यहाँ पे पहले तो कस्टमर की नीड को समझा जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड सेल्स के बारे में, ठीक है। सो सेल्स करते कैसे हैं गाइस, इसके बारे में तो अभी जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेल्स करने के लिए हमको एक पिच फॉलो करना है, ठीक है। एंड बायजूस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही बोला जाता है कि बायजूस में अगर आप जॉब करें, मतलब आपको कॉल कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, आपके पास में बात करने का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहना चाहिए, कम्युनिकेशन। एंड ऐसा नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं कि मिसकंसेप्शन ये भी रहता है कि इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। नो, अगर मान के चलिए आप एक बहुत लोअर एरिया में हैं, जैसे कि अगर आप मान के चलिए जहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना चाहिए, इफ यू टॉक अबाउट बिहार हो गया या उड़ीसा हो गया, सो व्हाट हैपेंस गाइस, वहाँ पे हिंदी में ही आपको कस्टमर के साथ में बात करना पड़ेगा या उड़िया में ही बात करना पड़ेगा या फिर आपको अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में आपको वहाँ पे बात करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है गाइस कि वहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं चाहिए, क्योंकि आप कस्टमर किसको बेच रहे हैं, अपना प्रोडक्ट आप एक उस बंदे को बेच रहे हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। अगर आप उसको जाकर के इंग्लिश में बोलेंगे तो डू यू थिंक यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, अगर वी कॉल नहीं होता है। सो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला ये बात है, इंग्लिश, यस इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको कन्विंस करना आना चाहिए आपके रीजनल लैंग्वेज में। एंड दैट इज वाई इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया हमारा ऑफिसेस है, रीजनल ऑफिसेस भी है, सेंट्रल ऑफिसेस भी है। एंड एक यहाँ पे चीज़ ये है कि हमने अब डीएस ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, जो कि मुझे इसके बारे में आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। डीएस मतलब डायरेक्ट सेल्स हमने बंद कर दिया, हमने अब जो भी हमारा इन हाउस इनसाइड सेल्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स के मेरा मैं आपको बता रहा था कि पिच क्या होता है। सो बेसिकली गाइज, अगर पिच मतलब क्या होता है ना, एक कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन को एक फ्रेमवर्क के साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो पिच में टोटल 4-5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट होता है आपका रैपोबिलिटी,
थर्ड पॉइंट रहता है आपका नीड जनरेशन, नीड क्रिएशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है आपको। एंड फोर्थ पॉइंट होता है आपका क्लोजर और फाइनलाइजेशन। ये 4 पॉइंट जो हमने बताया, क्या क्या बताया, पिच का जो हमारा पिलर्स आप बोल सकते हैं, जो पूरा हमारा पिच इन 4 पिलर्स पे खड़ा है। 4 पिलर्स कहते हैं इंट्रोडक्शन, रैपो बिल्डिंग, नीड जनरेशन एंड क्लोजर। ठीक है, स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता क्या है? इंट्रोडक्शन के टाइम में हम, जब मैं BDA था या फिर अभी कोई भी जिनको हम ट्रेन करते हैं, तो उनको हम यही बताते हैं कि इंट्रोडक्शन में पहले आपको अपने बारे में बताना है, आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है। एंड यहाँ पे आप बायजूस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो आपको पेरेंट्स के साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा एक हैप्पी कन्वर्सेशन के साथ में स्टार्ट करना। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि उनको कॉल क्यों किया गया है, वाई वी हैव कॉल्ड यू, एंड क्या मिल रहा है आपको ये कॉल में, उसका बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स देना पड़ेगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताओगे, उसके बाद में आप अपनी कंपनी के बारे में बताओगे, आपने उनको कॉल क्यों किया है और ये कॉल में आगे और क्या क्या चीज़ आपको बताया जाए, उसके बाद में हल्का सा टिप्स होगा ताकि आप पेरेंट का इंटरेस्ट होल्ड करके रखो। क्यों? क्योंकि देखिए गाइस, अगर ऐसा भी होता है, बहुत बंदे मैंने देखा, मेरी टीम में भी बंदे काम करते हैं, बंदे काम करती हैं, मैंने देखा कि वो एक रोबोट पिच फॉलो करते हैं। वो बोलते जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ पेरेंट्स सुन रहे हैं, उससे इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेरेंट कान में फ़ोन लगा करके या ईयरफोन लगा करके कोई दूसरा मोबाइल में कैंडी क्रश या सबवे सर्फर या कोई भी दूसरे गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, पेरेंट्स या कोई दूसरे चीज़ में बिजी रहते हैं। तो आपको हमेशा पेरेंट्स को अपनी जो बातें हैं ना उसमें पकड़ के लेकर चलना है और उनका दिमाग आपके साथ में रहना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं वो पेरेंट अगर इमेजिन करें, that will be the very I would say very important thing in your language. Now coming to the second point, that is रैपो। अब रैपो का मतलब क्या होता है? रैपो एक मतलब सुनने में थोड़ा फैंसी लग रहा है, इतना भी फैंसी नहीं है। रैपो का मतलब होता है आपके ऊपर क्यों भरोसा करे सामने वाला, आपको इम्प्रेस करना पड़ता है, जो बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन और नेक्स्ट इम्प्रेशन। तो रैपो बिल्डिंग में गाइस जनरली क्या होता है, मान के चलिए मैं आपको लेकर के गया एक रेस्टोरेंट लेकर के चलिए, ठीक है, मान के चलिए मेरा एक लैंड प्रॉपर्टी का मेरा बिजनेस है, ठीक है। एंड अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो सिनेरियो में बताता हूँ। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि मेरा एक लैंड का प्रॉपर्टी का बिजनेस है। मैंने आपको डायरेक्टली बोला कि सर आप ये प्रॉपर्टी ले लो, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, आपको प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो हो सकता है बंदा सामने वाला कन्विंस हो या ना हो, ठीक है। बट मान के चलिए अगर मैंने एक बंदे के साथ में एक मीटिंग फिक्स की, एक कस्टमर है मेरा, एक लीड है जिसके साथ में मैंने मीटिंग फिक्स की, उसको मैं सारी चीज़ें बताया एंड मैंने उसके साथ में लंच किया। लंच करने के टाइम हम क्या करते हैं, पर्सनल बातें भी कुछ शेयर करते हैं। सर हमने ऐसा स्टार्ट किया था, बिजनेस में ऐसा ग्रो कर रहा है, मेरा घर यहाँ से बिलोंग करता है। तो आप क्या करते हो ना, सामने वाले के साथ में एक कनेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जितना अच्छा आपका रैपो होगा उतना ज़्यादा कस्टमर आपको ट्रस्ट करेगा, उतना ज़्यादा वो आपकी बातों को वैल्यू देगा एंड उतना ज़्यादा आपके साथ वो बने रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ बायजूस में भी सेम चीज़ होता है। रैपो में हम लोग कस्टमर के बच्चे के बारे में बात करते हैं, उसका पढ़ाई के इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, उसने कैसा पढ़ाई कर रखा है, उसका ट्यूशन्स में कैसा स्कोर रहता है, उसका स्कूल में कैसा ओवरऑल स्कोर रहता है, उसका दिमाग सबसे ज़्यादा किस चीज़ में चलता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को, पेरेंट्स को बताते हैं रैपो में। उसके बाद में आ जाता है जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब 70% इम्पॉर्टेंट होता है टोटल आपका जो पिच होता है उसमें, नीड जनरेशन। ये क्यों चाहिए आपको? सो बायजूस का गाइस ये एल्गोरिथम हम लोग कैसे काम करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे नीड ऐसा जनरेट करते हैं कि हमको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है। क्योंकि गाइस आप भी सोचो ना कि अगर आपका काम एक 5 लाख रुपए का मारुति वैगनआर से भी हो जाएगा तो आप BMW लोगे क्या? अगर एजुकेशन के सेक्टर में अगर आप देखना चाहो तो यही चीज़ होता है कि अगर आपका ट्यूशन से महीने का 500 रुपया 600 रुपये का अगर ट्यूशन से अगर आपका काम हो जाता है तो आप इतना महंगा कोर्स लोगे क्या? नहीं लोगे, है ना। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एंड नीड जनरेशन में हम सबसे पहले ये जो काउंसलिंग सेशन जो उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ये काउंसलिंग सेशन का महत्व बताते हैं, काउंसलिंग सेशन में होने क्या वाला है उसके बारे में बताते हैं, ये काउंसलिंग सेशन से उनके बच्चे को क्या फ़ायदा हो, क्योंकि उनका विन होगा तभी पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे। वो बोलेंगे ना कि यार हमको क्या फ़ायदा है, आपका कोई काउंसलिंग सेशन अगर 1 घंटे की या 2 घंटे की बैठा रहे हैं बच्चे को। तो हम काउंसलिंग सेशन में क्या बोलते हैं, बेसिकली हम यही बताते हैं कि आपके बच्चे का हम फंडामेंटल टेस्ट लेंगे, हम आपके बच्चे का फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करेंगे, उसको बेसिक, अगर आपका बच्चा स्टैंडर्ड 7 में भी या 8 में भी पढ़ता है, क्योंकि हम राहुल का टॉपिक में लेके चल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड 1 में भी आपके बच्चे का फंडामेंटल स्टार्ट हो जाता है।
अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सच है, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई गिमिक नहीं है कि बायजूस करता है, ये ऑब्वियस सा बात है। हमने यहाँ से ऐसा भी देखा है कि एक स्टैंडर्ड 7-8 के बच्चे को स्टैंडर्ड 1 का एडिशन का मतलब पूछते हैं, तो एडिशन का मतलब उसको नहीं पता रहता है, जस्ट बिकॉज उसका फंडामेंटल क्लियर नहीं है एंड उसको वैसा नहीं पढ़ाया गया है। इसका जो इलस्ट्रेशन होता है ना, इसके बारे में एक मैं डिटेल बनाऊंगा, सेल्स कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल बनाऊंगा, बट ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसको आगे नहीं फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं नीड जनरेशन का। तो नीड जनरेशन के टाइम में हम उनको इलस्ट्रेशंस वगैरह देते हैं, उनको बताते हैं कि ये काउंसलिंग सेशन में आपके बच्चों को क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, क्यों आप अपने बच्चे के साथ में काउंसलिंग सेशन में बैठे। इसके बाद में काउंसलिंग सेशन में काउंसलर या फिर BD या फिर ISE इनसाइड सेल्स एसोसिएशन का काम ये रहता है कि वो आपको बायजूस के बारे में नहीं, पहले आपके बच्चे के बारे में बताएं। एंड मोर और लेस यहाँ पे हमारा ये टारगेट ये रहता है कि हम यहाँ पे बच्चे का जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको ज़्यादा बताएं, ताकि पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चे के पढ़ाई के बारे में कंसर्न हो और वो उसको क्लियर करने के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्रॉब्लम जो उसको आइडेंटिफाई किया या फिर क्रिएट किया। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे उसको एक सॉल्यूशन देते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है, बायजूस का हमारा टैबलेट लर्निंग होता है, फिर बायजूस का कोई भी कोर्स हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से गाइस बायजूस सेल करता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होती है ऐसी कि कुछ बंदे ऐसे ही आ जाते हैं। बायजूस क्योंकि आपको ही पता है बहुत ज़्यादा पैकेज प्रोवाइड करता है, 10 लाख LPA, 8 लाख LPA, 7 लाख LPA, जो कि फ्रेशर्स को भी बायजूस यहाँ पे देता है। अभी बहुत बंदे यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए जस्ट मतलब देखना चाहते हैं कि सेल्स में मैं काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इसलिए वो बायजूस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं एंड वो बोलते हैं कि यहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। बट जितना मैंने अभी तक अपने 3.5 साल का जो करियर है बायजूस में, जो मैंने देखा है, जो बंदा डेडिकेटेड रहता है, जो बंदा सच में काम करता है, वो यहाँ पे पैसे भी कमाता है, इंसेंटिव भी कमाता है और वर्क एंड लाइफ बैलेंस तो गाइस आई वुड से कि यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो लाइफ जो आता है ना, वर्क प्लस मनी होता है, तो लाइफ नहीं होता है, क्योंकि अगर 12 घंटा 13 घंटा आपको ऑफिस में बिताना पड़ता है, दैट इज ट्रू। यहाँ पे बहुत प्रेशर रहता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। वो सिर्फ कस्टमर को जाकर के बोलते हैं कि आप ये प्रोडक्ट हमारा ले लो एंड वो उनको फोर्स करते हैं कि सर आप ले लो एंड पेरेंट्स भी कभी कभार ऐसे जाकर के ले लेते हैं। अब मान के चलिए कोई पेरेंट है जिसको बोला गया कि सर आप 15 डेज का ट्रायल लो, क्योंकि बायजूस 15 डेज का ट्रायल आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। 15 डेज का आप ट्रायल ले लो, 15 डेज का ट्रायल के बाद में अगर आपको सही लगता है तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप यहाँ पे रिवोक कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। शुरू में खाली आपको एक डाउन पेमेंट जिसको हम DP बोलते हैं, जो कि अराउंड लाइक 10% या 10,000 11,000 के आसपास है, क्योंकि हम उस दौरान आपको एक टैबलेट भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये सारी चीज़ें रहती हैं एंड अगर आपको कोर्स कंप्लीट अच्छा नहीं लगता है तो पेरेंट वापस कर देता है, नहीं तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, पेरेंट्स को अच्छा लगता है तो वो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे क्या होते हैं जो कि झूठ बोल देते हैं कि 15 दिन के बाद आपका होगा, लेकिन अपना क्योंकि उनका नाम पे वो सेल पंच हुआ है, अब उनका जो रिटर्न अगर हो गया या फिर अगर रिफंड हो गया तो क्या होता है कि उनके ऊपर मतलब उनका भी एक टारगेट है ना गाइस, कि उनको टारगेट यहाँ पे कम हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पे बोल देते हैं कि 15 डेज का पॉलिसी है, लेकिन उसको आगे कर चल के वो मतलब फ़ोन नहीं उठाते हैं कस्टमर्स का, जिससे यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। पेरेंट्स को लगता है कि यार उनके साथ में एक मतलब फ्रॉड हो गया है, इसलिए आपने देखा होगा बायजूस के साथ में फ्रॉड बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। यहाँ पे लेजिट चीज़ भी चलती है। इवन अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा एक भी ऐसा सेल नहीं है, एक भी ऐसा सेल नहीं था जिसको मैंने मतलब फोर्सिवली किया हो। मैंने ऐसा भी जगह गया हूँ जहाँ पे पेरेंट्स के साथ में बैठा, उनके साथ में 7 आवर्स 6 आवर्स ऐसा टाइम स्पेंड किया, उनके बच्चे को प्रॉपरली समझा। पेरेंट्स यहाँ पे पॉलिटिशियंस के घर भी गया हूँ, डॉक्टर्स के घर में भी गया हूँ, बहुत सारी जगह, लेकिन कहीं पर भी फोर्स नहीं किया। जहाँ पे मुझे लगता है कि इस बच्चे को रिक्वायरमेंट है, बस वही ये करता हूँ। एंड जो भी मतलब ऐसे पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आई नेवर लाइक वेंट टू टेक आउट मनी फ्रॉम देम, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज। एंड बायजूस के बारे में अगर मैं आपको लास्ट एक मतलब 1-2 सेंटेंस में अगर एक बात बताऊँ, सो बायजूस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर योर किड्स स्टडीज, बट द थिंग इज ये महंगा है, ठीक है, ये महंगा है, दैट आई ऑल्सो कंसिडर, बट द थिंग इज एनीथिंग दैट इज गुड इनफ विल बी कॉस्टली, है ना। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बायजूस अभी आप लोगों ने सुना होगा बायजूस बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा फायरिंग कर रहा है। सो ये एक और नॉर्मल सा बात है, क्योंकि कोई भी एक सेल्स कंपनी होता है ना, वहाँ पे होता क्या है कि बंदों का रिक्वायरमेंट होता है हमेशा, क्योंकि सेल्स इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन।
कुछ बंदे कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो दे लुक फॉर अदर ऑप्शंस, एंड उस टाइम पे सेल्स में यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। सो हायरिंग एंड फायरिंग तो यहाँ पे गाइस रहेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस। सो जो भी आपका क्वेरीज रहेगा, आप कमेंट सेक्शन आपका है गाइस, वहाँ पे आप दिल खोल के आपको जो कमेंट्स लिखना है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सेल्स जॉब को किस तरह से क्रैक किया जाए, नेक्स्ट वीडियो विल बी दैट ओनली। आई एम एक्चुअली प्लानिंग दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, so I'm looking forward to make a proper dedicated sales video. Okay, so that's all guys, and please do share, comment and subscribe to this channel, because this kind of video I will be posting now and then, and this will be more informative rather, and it will help you. So that's all. Thank you for that.